नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए फिर आज हम लोग 12th के सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखो 12th का सिलेबस जो है बहुत ही आसान है। सबसे आसान 12th का ही सिलेबस है। कक्षा 12 का ही सिलेबस सबसे आसान है। आप 11 में भी देखेंगे तो आप 11 में थोड़ा कठिन लगेगा। आप जो 11 का पढ़ के आए हैं वो थोड़ा सा कठिन था। अब जो है जो 12 का है सिलेबस है वो बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए सबसे पहले 12 का सिलेबस देखते हैं। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है। जब वो जान लेंगे वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड में नंबर ही आजकल समाज में नंबर ही मायने रखता है। परसेंटेज मायने रखता है, ना कि आप कितना जानते हैं, कितना आता है आपको, ये मायने नहीं रखता है। ठीक, तो लेकिन हम अपने लिए क्या कहते हैं, ये इसको पढ़ के अच्छे से चलेंगे, समझ के चलेंगे। नंबर तो आ ही जाएगा, नंबर के पीछे वैसे परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम नंबर के हिसाब से सिलेबस को पढ़ेंगे तो नंबर भी गेन हो जाएगा और हमको आ भी जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है समझना। ठीक, प्लान आपका कैसा है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए देखिए, पहला चैप्टर जो हमारा है संबंध एवं फलन। क्या है? संबंध एवं फलन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या? रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक, वैसे कैपिटल होना चाहिए यह, कोई बात नहीं। और फिर दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखो क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन। देखो आपने त्रिकोणमिति फलन 11th में पढ़ा है। ठीक, त्रिकोणमिति फलन आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है। प्रतिलोम नहीं पढ़ा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ वहां पे आप लोगों ने त्रिकोणमिति फलन पढ़ा था, जिससे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब पढ़ते हैं। टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा ये सब पढ़ते थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इसमें प्रतिलोम लग गया है, इनवर्स। तो हम साइन इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स, टैन इनवर्स यक्स इनवर्स में पढ़ेंगे। ठीक, प्रतिलोम में पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा है आव्यूह। क्या? आव्यूह। इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मैट्रिक्स। मैट्रिसेस। मैट्रिसेस। ठीक, चौथा चैप्टर क्या है? सारणिक। डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स। पांचवा चैप्टर कौन सा है? पांचवा चैप्टर है सातत्य। सातत्य तथा अवकलनीयता। तथा अवकलनीयता। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ठीक, डिफरेंटिबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी। और छठा चैप्टर कौन सा है? छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग।
अवकलज के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस, इसका क्या होगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। सातवां चैप्टर कौन सा है, सातवां चैप्टर है समाकलन, जिसे बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल्स। ठीक, और फिर आठवां चैप्टर क्या है, आठवां है समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। और नौवां चैप्टर क्या है, नौवां चैप्टर है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। कुल टोटल हमारे 13 चैप्टर हैं, कितने, 13। पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो दो हमारे चैप्टर हैं, ये मिला के क्या बनता है, एक फर्स्ट यूनिट बनता है, यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा कितने नंबर का पूछ जाता है, 10 नंबर का। कितने नंबर का पूछ जाता है ये, 10 नंबर का। संबंध फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का, दोनों मिला के 10 नंबर का आता है। ठीक, फिर क्या आता है, आ जाइए तीसरा चैप्टर देखिए, तीसरा और चौथा चैप्टर ये मिलके बनता है यूनिट नंबर सेकेंड, इकाई नंबर 2, इकाई नंबर 2। ये कितने नंबर का आता है, ये 15 नंबर का आता है। ठीक, आव्यूह और सारणिक मिला के कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। और फिर बच्चे ये चार चैप्टर मिलके बनाते हैं एक बड़ा सा यूनिट, बड़ा सा यूनिट मिलकर बनाते हैं, और ये यूनिट है थर्ड, और सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है 44 नंबर का। ये कितने नंबर के, 44, यूनिट नंबर थर्ड 44 नंबर का आता है। ठीक, अगर हम सांतत्य, अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण पढ़ लेंगे तो हमारे 44 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 44 नंबर बहुत ही बड़ा होता है, पास होने के लिए ये 44 नंबर बहुत जरूरी है। और इसमें से आप 11 नंबर गलत भी कर देते हैं तो अब भी आप 33 ला ही सकते हैं। तो ये इसको इतना आसान भी मत ले लेना कि 44 नंबर बहुत ही आसान है। आसान तब होगा जब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आता होगा, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति ही सबसे पहले हम पढ़ाएंगे। ठीक, ये बता देना, सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, उसके बाद हो सकेगा तो आव्यूह और सारणिक, फिर इस पे आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, आज प्रतिलोम त्रिकोणमिति से शुरू करेंगे। और इससे कुछ रिलेटेड आप लोग पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़े हैं त्रिकोणमिति फलन केवल पढ़े हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक, इसके बाद हम 10वां चैप्टर चले, तो सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। ठीक, 10 नंबर चैप्टर कौन सा है, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा। ठीक, 11 नंबर चैप्टर कौन सा है, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं,
थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहां पे यस होगा, टी नहीं होता है इसमें। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 13 नंबर चैप्टर कौन सा है, सॉरी 12 होगा, 12 नंबर चैप्टर कौन सा है, रैखिक प्रोगमन, रैखिक प्रोगमन, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, MING, ठीक, लीनियर प्रोग्रामिंग। और 13 नंबर चैप्टर कौन सा है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो ये दोनों मिला के ये क्या बनाते हैं हमारे फोर्थ यूनिट, क्या बनाता है, फोर्थ यूनिट, यूनिट नंबर 4। और ये अकेले यूनिट 5th बनाता है, और ये यूनिट नंबर 6 बनाता है, ठीक, यूनिट नंबर 6 बनाता है। ये कितने नंबर का आता है, ये हमारा 18 नंबर का आता है, कितने नंबर का, 18। ये कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। और ये कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का। प्रायिकता कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का। रैखिक प्रोग्रामन 5 नंबर का। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा और त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 18 नंबर का पूछा जाता है। और एक बात बता दें, ये जो रैखिक प्रोग्रामन नामक चैप्टर जो है, इसका केवल एक ही तरीके के सवाल सॉल्व होते हैं और एक ही सवाल पूछा जाता है, वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। एक ही सवाल पूछा जाएगा, एक ही तरीके से सॉल्व किया जाएगा, एक ही तरीके से सॉल्व किया जाता है। कोई भी सवाल आए, सॉल्व एक ही तरीके से करते हैं। और एक सवाल आता है 5 नंबर का आता है, वो भी फिक्स होता है। तो आप अगर 2-3 सवाल कर लेंगे तो ये 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 2-3 सवाल में आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो ये समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया। ये जो हमारा 13 चैप्टर है, ये 13 चैप्टर है, इसके अलग अलग यूनिट वाइज नंबर मैंने बता दिया, कौन सा कितने नंबर का आता है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, ठीक। तो मैंने बता दिया है, सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, और उसको इसलिए पहले पढ़ाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी अवकलन के लिए, समाकलन के लिए, इन सब के लिए जो 44 नंबर का यूनिट है हमारा, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो सबसे पहले उसको पढ़ाएंगे। और छोटे छोटे चैप्टर है आवी और शारीरिक, 15 नंबर का वो पूछा जाता है, तो उसको हम पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद फिर हम अवकलन समाकलन ये अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखो क्रम से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से अवकलन पहले अवकलन, फिर उसके बाद समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, ये सब पूरे जैसे क्रम से मैंने लिखाया है उसी क्रम से पढ़ाएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन 44 नंबर पाने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक, 44 नंबर, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, समाकलन में भी अवकलन में भी, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसको पढ़े। चलिए फिर इसको मिटा देते, फिर हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक। चलिए शुरू करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखो त्रिकोणमिति फलन के बारे में आप बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत मतलब 9th में भी पढ़े हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, अब 12th में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो त्रिकोणमिति फलन में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा,
कॉस थीटा बराबर क्या पड़ा होगा, 1/sec थीटा, और tan थीटा बराबर क्या पड़ा होगा, 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या पड़ा होगा, 1/tan थीटा। ये सब आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक। तो आपको अगर ये सब चीजें पता है तो आप बोर मत होइएगा, क्योंकि ये सब आपको पता है, लेकिन हो सकता है किसी को ना पता हो, तो किसी को ना, और आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक। और जिनको नहीं पता है वो देखते चलेंगे, क्योंकि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको जो कुछ भी ना आता हो वो भी आने लगेगा, ठीक। तो परेशान होने की बात नहीं है। तो फिर सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो मतलब ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये इसका उल्टा है, ठीक। ये सब मतलब इसका उल्टा है। अब हमें पढ़ना है इनवर्स में, ये तो त्रिकोणमिति फलन में आप लोगों ने पढ़ा है, ये त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा है। अब हमको पढ़ना है किसमें, इनवर्स के रूप में। इनवर्स के रूप में क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले फार्मूले, फार्मूला, ठीक, या हिंदी में लिख लो सूत्र, ठीक। तो सबसे पहला कौन सा होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x। चौथा क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। 5 नंबर, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x। और 6 नंबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। ये है, ठीक। तो ये 6 फार्मूले हैं सबसे पहले, और इसका निगमन भी आना जरूरी है। आप देख लीजिए, इसे याद नहीं करना है, याद है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। मतलब जैसे साइन थीटा है, यहाँ पे है 1/cosec थीटा, तो साइन का उल्टा कॉसेक में होता है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स 1/x हो जाएगा, ठीक। कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स है तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स है तो कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो 1 में क्या होगा, ये जो सेक है कॉसेक है ये वैसे ही रहेगा, बस बदल क्या रहा है, यक्स है तो ये 1/x हो जा रहा है, यक्स है तो यक्स 1/x हो जा रहा है। जो यहाँ पे है इनवर्स के बाद जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो ये फार्मूले हैं, और इसका निगमन बहुत ही आसान है। वो सब फार्मूले जो है उसी त्रिकोणमिति फलन के ही आधार पे हम करेंगे। सबसे पहला प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ नंबर 1, या लिख लेते हैं उसके बाद लिखते हैं प्रूफ। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक। लेटस प्रूफ, लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान रहे हैं, तो एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा। हाँ ये चीज बता दे, चलो यही पे समझ लो। देखो अगर हमारे पास कॉस थीटा बराबर एक्स, मान लो ये मान लिए कॉस थीटा बराबर एक्स, ठीक। ये कॉस अगर
उस साइड हम ले जाएंगे उठा के, तो ये थीटा बचेगा और इधर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक। या साइन इनवर्स यक्स है बराबर थीटा। तो अगर इस साइन को हम उधर भेजना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हट जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, अगर केवल कॉस है, कॉस है और बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में लिखेंगे, इनवर्स लगा के लिखेंगे। अगर इनवर्स में है तो इनवर्स को हटा के लिखेंगे, बस यही कहने का तात्पर्य है। तो वही हमने किया है, यहाँ इधर इनवर्स में बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स को हटा के लिखेंगे, तो क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक। अब इसके नीचे एक लिख दो और इसके नीचे एक लिख दो और इसको पलट दो, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 1/sin थीटा। और साइन 1/sin थीटा क्या है, 1/sin थीटा क्या है, यहाँ पे देखिए 1/sin थीटा क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें 1/sin थीटा किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक। अब फिर से कॉसेक को इधर लेके आएंगे, थीटा को इधर ही रखेंगे और कॉसेक को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स यक्स, इधर इनवर्स नहीं है तो इस साइड आएगा तो इनवर्स हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक। और हमने माना क्या है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 में देखो थीटा के बराबर दोनों है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स यक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा पहला फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। इसमें कहीं दिक्कत, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर हमको प्रूफ करना है कॉसेक इनवर्स 1/x, पहला है इसलिए मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक। एक दो बार और समझ लो क्योंकि सब इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखो पहले मैंने मान लिया है कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, इसको समीकरण 1 बना दिया। तो अब साइन इनवर्स इधर है, साइन इनवर्स में उस साइड जाएगा तो केवल साइन में बचेगा, तो x बराबर साइन थीटा, और दोनों के नीचे 1 1 रहता ही है, 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करो कि दोनों पक्षों में उलट दो, प्रतिलोम कर दो, इसीलिए मैंने देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ा है, त्रिकोणमिति का प्रतिलोम, ठीक। पलट देंगे तो क्या बचेगा, 1/x और कॉसेक थीटा। तो थीटा बराबर कॉस, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉसेक इधर भेज देंगे तो कॉसेक इनवर्स 1/x, और समीकरण 2 का, समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 2 में देखेंगे थीटा दोनों पक्षों में बराबर है, तो दोनों पक्ष भी बराबर होंगे, ठीक। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा देखो, कॉस वाला देखते हैं। दूसरा देखो, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, क्या हो जाएगा प्रूफ में, वही लेट अस कंसीडर, माना, लेट अस कंसीडर मींस क्या होता है, हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा, समीकरण 1। तो कॉसेक इनवर्स है उस साइड जाएगा, क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, दोनों के नीचे 1 लगाएंगे, पलट देंगे तो 1/x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, और किसके बराबर है, सेक थीटा के, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक। 1/x बराबर सेक थीटा, और सेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/x, और ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं कि थीटा दोनों पक्षों में बराबर है, तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, तो हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। समझ में आया। अब इसके बाद तीसरा, इसी प्रकार tan का करना है, कॉट का करना है, सेक का करना है और कॉसेक का करना है। तो एक और बता देते हैं, उसके बाद आप सारे कर लेना, ठीक। बहुत ही आसान है। क्या करना है, अगर हमको tan को लेना है तो tan ले लेंगे, tan मान लेंगे tan थीटा बराबर tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब tan थीटा को उल्टा कर देंगे तो 1/tan
tan थीटा हो जाएगा और किसके बराबर होगा cot। फिर cot को इधर भेज देंगे तो cot इनवर्स हो जाएगा और फिर हमने जो माना है x को बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे तीसरा देखते हैं, ठीक, तीसरा वाला देखते हैं, उसके बाद फिर आप चौथा कर लेना, ठीक। चौथा, पांचवा, छठवा आपके लिए है। tan इनवर्स x बराबर cot 1/x। तो tan इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे, थीटा, समीकरण 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। भाई इनवर्स में है, उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, ठीक। तो tan थीटा हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 करेंगे, इसके नीचे 1 करेंगे और दोनों साइड पलट देंगे तो 1/x बराबर 1/tan थीटा। अब 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। देखिए cot किसके बराबर है, cot थीटा। तो cot थीटा, और cot को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cot इनवर्स 1/x, जिसको समीकरण 2 मान लो। और समीकरण 1 और 2 में थीटा बराबर है तो क्या हो जाएगा, अतः tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, ठीक। ये वैसे पूछा नहीं जाता है, कभी कभी एक नंबर बहुविकल्पी में दे देते हैं और कभी एक नंबर के सवाल में भी दे देते हैं कभी कभी, लेकिन ये जानना जरूरी है, ठीक, क्योंकि यहीं से शुरू होता है कैलकुलेशन हम लोगों का, यहीं से हमारे दिमाग में बैठना शुरू होता है कि क्या कैसे मान के क्या लाते हैं, ठीक। अगर ये सब नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है। और इसी प्रकार से चौथा कर लेना, पांचवा कर लेना, छठवा कर लेना, कुछ नहीं करना है, सभी में ऐसे मान लेना जो आगे दिया हुआ है। जैसे इसको बनाना है तो cot इनवर्स x को मान लेंगे थीटा, फिर उसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा। और इसी प्रकार से को करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, cos से करेंगे तो sin थीटा आएगा, बस इतना ही है। और ये बगल में मैंने लिखा हुआ है जो कि आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। पिछली क्लास में कहने का मतलब आप हाई स्कूल 9 हाई स्कूल में भी है ये, और हाई स्कूल का भी त्रिकोणमितीय फलन आप पढ़ लेना। और अभी ज्यादातर जो कुछ भी होगा मैं बताऊंगा, परेशान होने की बात नहीं थी। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आता है और फार्मूला। ये तो 6 है, इसको मिटा देते हैं पहले। चलो देखो, अब अगले स्टेप में उसको डाल दीजिए स्टेप नंबर 1, ठीक। जो पहला फार्मूले 6 फार्मूले हम लिखे हैं उसको आप स्टेप नंबर 1 डाल दीजिए, इसको स्टेप नंबर 2 डाल दीजिए। स्टेप नंबर 2 में क्या हमको जानना है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स और साइन यक्स, ये साइन इनवर्स और साइन दोनों एक साथ आ जाए तो हमारा क्या होगा, जो उसके आगे कोण में होगा साइन थीटा के साथ वही बचेगा, मतलब एक्स बचेगा। यहाँ पे दूसरा क्या होगा, अगर हमको कॉस इनवर्स के साथ कॉस मिल जाए तो क्या होगा, जो कुछ कॉस के साथ होगा वही बचेगा, क्या, यक्स। तीसरा tan इनवर्स के साथ tan मिल जाए यक्स। और चौथा कॉट इनवर्स के साथ मिल जाए तो कॉट मिल जाए यक्स। और पांचवा सेक इनवर्स के साथ सेक यक्स मिल जाए तो क्या हो जाएगा, यक्स बचेगा। और यहाँ पे 6 नंबर में कॉसेक इनवर्स के साथ कॉसेक मिल जाए तो क्या होगा। देखो इनवर्स से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल यक्स। यहाँ से भी कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा यक्स। tan इनवर्स से tan खत्म, यक्स। कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, यक्स। सेक इनवर्स से सेक खत्म, यक्स बचा। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म, यक्स बचा। तो ये है हमारे टोटल 6। स्टेप नंबर 2 इसको भी जानना जरूरी है, ठीक। और इसके लिए प्रूफ कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या करना है, साइन इनवर्स साइन यक्स बराबर क्या, यक्स है ना। तो अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे क्या मानेंगे, साइन इनवर्स थीटा मानेंगे, ठीक।
साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या मान लेंगे, यक्स, या मान लेते, ऐसे मान लेते, देखो आप ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है साइन थीटा, साइन थीटा को मान लो क्या, साइन यक्स को मान लो थीटा, साइन यक्स को मान लो क्या थीटा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, क्या मिलेगा, साइन इनवर्स थीटा। और हमने माना क्या है, देखो साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा मान लिया, और साइन को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, इनवर्स हो गया साइन इनवर्स थीटा। अब देखो यक्स का, और उठा के समीकरण एक से मान रख दो थीटा का यहाँ पे, तो साइन इनवर्स थीटा का मान रखेंगे तो साइन यक्स, दो लाइन का है यार। दो, दूसरा नंबर देखो कॉस इनवर्स कॉस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स, मान लेते हैं माना कॉस यक्स बराबर क्या थीटा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, क्या माना है थीटा की वैल्यू, कॉस यक्स, तो कॉस इनवर्स कॉस यक्स, आसान है कि नहीं है, बाकी आप कर लेना, इससे आसान कुछ है ही नहीं। तो बस ये सब प्रूफ आपको क्या कहते हैं याद नहीं करना है, बस आपको एक बार सॉल्व कर लेना है, कि जिससे क्या कहते हैं कि आपको ये ना हो कि ये कैसे हो गया, ठीक, ये कैसे हो गया, आपको ये मन में शंका न रहे कि आप इस सब का करने का मतलब यही है कि आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स टैन इनवर्स इन सब से खेलना जान जाए, समझ रहे हैं, खेलना अगर इन सब से जान गए तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति बहुत ही आसान। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज से पहले जो हमारा 2.1 है उससे पहले क्या कहते हैं कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, कुछ चीजें क्या, एक फार्मूला जान लेना जरूरी है और उसका प्रूफ जान लेना, फिर उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो एक 6 फार्मूले और बताते हैं स्टेप नंबर 3 में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप 3 ये सब फार्मूले में ही बता रहे हैं, सूत्र में ही बता रहे हैं, ठीक, सूत्र क्या है, छोटे छोटे सवाल एक प्रकार से समझ लीजिए, ठीक, सूत्र नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप 11th में पढ़े, त्रिकोणमिति फलन पढ़े, उसी से थोड़ा जुड़ा हुआ है बस, ठीक। अब देखो पहला क्या हो जाएगा इसमें, इसमें पहला है कि साइन इनवर्स माइनस का यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स यक्स। आपने कुछ इस टाइप का पढ़ा होगा शायद, हाँ आपने पढ़ा होगा, साइन माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस में क्या होता है कि माइनस खा जाता है, ये केवल कॉस ही थीटा होता है, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा टर्म यूज होता है, tan के लिए क्या होता है, tan माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का tan थीटा। कॉट के लिए क्या होता है, कॉट माइनस का थीटा खा जाता है, क्या बचता है, कॉट थीटा। सेक में भी यही होता है, माइनस का खा जाता है और ये सेक थीटा बचता है। कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का कॉसेक थीटा। तो उसी प्रकार कुछ ये सब भी फार्मूले हैं, ठीक। तो साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स यक्स। दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का, अब यहाँ पे जो देखो यहाँ पे माइनस खा जाता था, मतलब गायब हो जाता था, क्यों गायब होता था, इसके कारण पाई माइनस कॉस यक्स, कॉस इनवर्स यक्स होगा, ठीक। तीसरा क्या होगा, tan में आ जाइए, tan इनवर्स माइनस का यक्स बराबर माइनस का tan इनवर्स यक्स। चौथा कॉट इनवर्स यक्स माइनस का यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का कॉट इनवर्स यक्स। और पांचवा सेक इनवर्स माइनस का यक्स बराबर पाई माइनस का सेक इनवर्स यक्स। छठा कॉसेक इनवर्स यक्स माइनस का यक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स यक्स, ठीक। ये है, ये स्टेप नंबर 3 है।
और इसी पे क्या कहते हैं हमको, क्या जो एक्सरसाइज 2.1 है, अभ्यास प्रश्न जो 2.1 है, यहीं से शुरू होगा। ठीक, तो एक एक का प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। तो साइन इनवर्स पहले लिख देते हैं, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ब्रेकेट लगा लीजिए। देखो ये हो गया। अब यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, माना, ठीक, माना क्या मानेंगे, साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। तो माइनस का एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, अब माइनस को उधर भेज दीजिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। अब देखिए माइनस को इस साइड भेज दिए हैं। अब एक्स बराबर क्या होगा, यहां से देखिए, अगर माइनस साइन थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को अंदर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस का थीटा हो जाएगा। कहां से, ये त्रिकोणमिति फलन से। यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए मैंने पहले इसको बताया फिर इसको बताया। ये आप पढ़े हैं, हाई स्कूल में पढ़े हैं, इसको हाई स्कूल में पढ़े हैं या 11th में पढ़े हैं, और इसको हम लोग यहाँ 12th में पढ़ रहे हैं। तो क्या है, जो हम लोग 11th में पढ़े उससे बस थोड़ा सा एक कदम आगे है। एक कदम आगे मतलब उसमें इनवर्स नहीं था, इसमें इनवर्स में बात की जा रही बस। अब देखो, अब उसके बाद फिर से साइन इनवर्स को, साइन को इधर लेके आएंगे। तो साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का थीटा, माइनस का थीटा। अब माइनस को इधर भेज दीजिए, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और थीटा बराबर मैंने क्या माना था, ये थीटा बराबर क्या माना था, ये ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा फिर, माइनस का साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस का एक्स। इसको इधर लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। पहला इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब दूसरे में क्या होगा, दूसरे में पाई माइनस का कॉस है, इसको भी समझा देते हैं। देखो दूसरे में, देखो दूसरे में क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, माना कॉस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर थीटा। तो माइनस का एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। और माइनस का अगर कॉस थीटा है तो अगर इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बराबर लेना पड़ेगा हमको कॉस पाई माइनस का थीटा। क्या लेंगे, कॉस पाई माइनस का थीटा। अच्छा ये बताइए, कॉस पाई माइनस का थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, कॉस पाई माइनस, पाई तो यही है ना, पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये 0 है, ये 2, 3 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2। ठीक, तो बताइए ये पाई माइनस का थीटा किस में आएगा, कहीं इसमें क्या हो जाएगा। अभी इसको कॉस को इधर लेके आएंगे, बस यही एक स्टेप जाना। अगर इसको यहाँ से माइनस गायब करना है तो उसके लिए पाई माइनस का थीटा हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो कॉस को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस का थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस का कॉस इनवर्स माइनस का एक्स। ठीक, अब इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो कॉस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस का कॉस एक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हमारा tan का होगा, cot का होगा, sec का होगा, cosec का होगा। तो tan का बता दे रहे हैं,
उसके बाद आप कर लेना। इसमें भी tan का बता दे रहे हैं, उसके बाद आगे कर लेना। ठीक, tan का बता दे रहे हैं, उसके बाद कर लेना। देखो तीसरा नंबर देखो, tan वाले, tan इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का tan x इनवर्स x। ठीक, इसका प्रूफ देख लेते हैं। माना आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन करना है। पास कैलकुलेशन क्या है, माइनस को इधर लेके आओ, प्लस करो, tan इनवर्स कॉट इनवर्स 1/cot क्या होता है, 1/tan क्या होता है, यही सब तो है। मतलब त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं वही सब है। माना tan इनवर्स माइनस का x बराबर क्या, थीटा। तो थीटा माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा। और फिर माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का tan थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan माइनस का थीटा, और tan को इधर लेके चले आओ, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस का थीटा, और माइनस का थीटा है तो यहाँ पे थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x बराबर माइनस का tan इनवर्स माइनस का x। आप इस माइनस को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का tan इनवर्स x। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से कॉट का कर लेना, सेक का कर लेना, कॉसेक का कर लेना। ठीक, ये तीनों को आपको कर लेना है। और इसके बाद हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न बहुत ही आसान है, तो इसको हम लिखा रहने देते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं और आपको और बता देते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, प्रूफ को। चलिए अब अभ्यास प्रश्न के एक एक सवाल देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न 2.1 के अभी और इसमें है, जानते हो इसमें फार्मूले और है, लेकिन हमारा जो अभ्यास 2.1 है बस जितना अभी तक बताया उतने में काम हो जाएगा। ठीक, और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ वैल्यू ही आपको याद करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या कह रहा है, पहला सवाल है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। चलो मान लेते हैं इसका मुख्य मान क्या है, इसका मुख्य मान यक्स है, इसका मुख्य मान यक्स है। या इसको मानो या ना मानो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, साइन यक्स। ठीक, और माइनस को उधर भेज दो, जिस साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का साइन यक्स, और माइनस को अंदर भेज दो, 1/2 बराबर साइन माइनस का यक्स, जैसे भी हम करते आ रहे हैं। और 1/2 साइड में किसका मान होता है, 1/2 साइड में किसका मान होता है बताइए, 30 का, साइन 30 का। तो साइन 30 का मतलब क्या है, साइन π/6। पाई का मान कितना होता है 180, और 6 का मतलब 30, 6 का 18। ठीक, π/6 बराबर साइन इनवर्स साइन माइनस का यक्स। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस, तुलना कर लेंगे, माइनस का यक्स बराबर π/6। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का π/6। इसका मुख्य मान कितना हो गया, माइनस का π/6 पहला हो गया। इसका मुख्य मान मान लिया हम यक्स है, और यक्स की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। ठीक, इसका वैल्यू मुख्य मान क्या करते हैं, मुख्य मान मान लेंगे यक्स है, तो अंडर रूट 3/2 बराबर कॉस यक्स, कॉस इनवर्स है उधर जाएगा, यक्स हो जाएगा। और कॉस में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है बताइए, 30 का मान होता है, कॉस 30 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस π/6 बराबर कॉस यक्स। तुलना कर लेंगे, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, π/6।
कितना जाएगा, यक्स और मुख्य मान कितना हो जाएगा, पाई/6। इसका मुख्य मान कितना होगा, पाई/6। अब इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स दो, कॉसेक इनवर्स दो बराबर यक्स मान लेते हैं। तो कॉसेक या दो बराबर लिख लेते हैं, दो बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक यक्स। और कॉसेक में दो किसका होता है, कॉसेक में दो किसका होता है, कॉसेक में दो 30 की वैल्यू होती है। कॉसेक पाई/6 बराबर कॉसेक यक्स, तुलना कर लेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, पाई/6। देखो इसको सॉल्व करने को नहीं आता, ये सब बहुविकल्पी में आता है, ठीक, दिया रहेगा और फिर विकल्प में दे दिया जाएगा, 4 विकल्प दे दिया जाएगा, उसमें से आपको देखना है कि पाई/6 कौन सा है। अगर ये वाला सवाल आएगा तो पाई/6 क्लिक करना है, ये वाला आना है तो इसको पाई/6 क्लिक करना है, देखो टिक कर देना है। अब इसके बाद चौथा देखो, इसे भी मिटा देते हैं, ठीक, जहां जरूरत होगी बताएंगे, लिखे तो वही है आप लोग, ताकि और ज्यादा सवाल हो जाए। देखो चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है tan इनवर्स -3 √3, tan इनवर्स -√3 बराबर यक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3 बराबर tan यक्स, √3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का tan यक्स, √3 बराबर क्या हो जाएगा, tan माइनस का यक्स। तो √3 किसका मान होता है tan में, 60 का, तो tan 60 मतलब पाई/3 बराबर tan माइनस का यक्स। अब तुलना कर लेंगे तो माइनस का यक्स बराबर क्या आ जाएगा, पाई/3, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पाई/3। मुख्य मान कितना जाएगा इसका, पाई/3 माइनस का। पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कॉस इनवर्स 1/2 माइनस का, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर यक्स मान लो, यक्स मान लिया, तो माइनस का 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस यक्स। इसको इधर भेज देंगे, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस यक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को कॉस पाई माइनस का यक्स। 1/2 कॉस में किसका मान होता है, 60 का, तो कॉस पाई/3 बराबर कॉस पाई माइनस का यक्स। कॉस से कॉस खत्म हो गया, तुलना कर लेंगे तो पाई/3 बराबर पाई माइनस का यक्स, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का पाई/3। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 एक 3 और एक घट जाएगा तो 2 पाई/3, 2 पाई/3, यक्स का मान कितना जाएगा, 2 पाई/3। छठा सवाल क्या है, tan इनवर्स -1, ठीक, tan इनवर्स -1 यक्स हो जाएगा, और फिर इसको उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर tan यक्स, ठीक, तो माइनस को उधर भेज देंगे तो 1 बराबर tan माइनस का यक्स, माइनस का tan यक्स, और माइनस का tan यक्स मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस का tan माइनस का यक्स, tan ये माइनस अंदर चला जाएगा यक्स के पास, ठीक, तो 1 tan पाई/4, tan 45 में किसका मान होता है 1, किसका मान होता है tan 45 का, tan 45 बराबर tan माइनस का यक्स। इसकी तुलना कर लेंगे तो माइनस का यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई/4, और यक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई/4। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से जैसे हम उसका प्रूफ कर रहे थे वैसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया, समझ में आ गया। अब हम कुछ सवाल आपको आपके लिए लिख दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करना। सातवां सवाल है सेक इनवर्स 2/√3, इसको सॉल्व करना, मुख्य मान ज्ञात करना। आठवां सवाल है कॉट इनवर्स √3। नौवां सवाल है कॉस इनवर्स -1/2।
कॉस इनवर्स -1/2। और 10वां सवाल है कॉसेक इनवर्स -√2। ये आपको सॉल्व करना है। 6 सवाल बता दिया है, उसी तरीके से सेम ऐसे लगेगा। ये दोनों तो आसानी है और ये माइनस का है, ये भी आसान है। यही थोड़ा सा पाई माइनस का लगाना पड़ेगा कॉस वाले की तरफ, बस। ये जैसे ये है सेम वही है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने ये बता दिया, 9वां वाला सवाल बता दिया। ठीक, अब इसके बाद आगे आगे थोड़े से सवाल है देखने लायक, 11 और 12 नंबर। ठीक, 11 और 12 मिटा देते इसे। ग्यारह नंबर सवाल, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसका कितना आया था, π/4 प्लस 2π/6 2π/6 नहीं, π/3 था इसका। अभी यही पे निकाले थे ना कॉस का। और साइन इनवर्स -1/2 का प्लस साइन इनवर्स -1/2 का क्या हो जाएगा, माइनस का π/6, माइनस का π/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4×3 12। ठीक, 12 4 से भाग देंगे 3π प्लस 8π माइनस का 2π। 8 3 11, 11 में से 2 निकाल देंगे बचेगा 3, 2 घटा देंगे बचेगा कितना, 9, 9π/12। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3π/4, 3π/4। ठीक, अब इसके बाद कौन सा है, 12 नंबर, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक, देखो कॉस 1/2, इसका कितना आएगा, कॉस 1/2 तो मतलब π/3, 60 में मान होता है ना, ये किसका मान होता है, 60 का, कॉस 60 का मान, तो π/6 सॉरी π/3, कॉस 60 π/3 हो जाएगा। लो लिख देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/2 के स्थान पे साइन π/6। कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, तो क्या बचा, π/3 प्लस 2 π/6। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो π/3 प्लस π/3 और ये दोनों जुड़ के 2π/3 हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बस इतने ही सवाल हैं हमारे उसमें, 12 सवाल। ठीक, 12 सवाल अगर आपको समझ में आ गए तो आपको 2.1 खत्म हो गया आपका। ठीक, तो बहुत ही आसान था, आसान। अभी आपको हो सकता हो थोड़ा कठिन लगे, लेकिन कठिन नहीं है, आसान है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी जो 2-3 सवाल साथ में सॉल्व किए होंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया होगा। यही चीज अगर थोड़ी देर बाद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए हमारे साथ में जैसे ही कहें वैसे कर लीजिए, 2-3 मिनट में हुई हो जाएगा वो सवाल। ठीक, साथ ही चलते करते चलिए और नए लोगों तक इसको, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, देखो आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक, समझ में ना आए तो पूछिए, करिए मैसेज करके, बताएंगे, फिर अगले वीडियो में बता देंगे। और लाइव क्लास में तुरंत आपका वो हो जाएगा खत्म प्रॉब्लम। ठीक, तो चलिए फिर
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।